जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो देखिएगा, लास्ट टाइम पिछले फ्राइडे को आपको इन्हीं में से कुछ वर्ड्स बताए गए थे, वो इन्हीं में से कुछ वर्ड्स आपके लिए लेकर आए थे। उन जो वर्ड्स हैं उनमें से जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं, दोनों लाइन ये हो चुकी, ठीक है। वर्ड था पहला ट्रेंड, ट्रैक, ट्रेमेंडस, ट्री, टाउन, ट्विटर, ट्वाइस, ट्रीट, ट्वीट, ट्रैवल, टूरिस्ट। ये गुजर गई बात। अब आप लोगों को करना ये है, द थिंग विच यू हैव टू डू इज, इसमें से टू लाइंस आपको ले लेनी है, ठीक है। और टू लाइंस जो आपको ले लेनी है वो कौन कौन सी हैं वो मैं भी बता रहा हूं। देखिए, आप ये टर्न लिख लीजिए: ट्रैप्ड, ट्रांसपोर्ट, टूर, टफ, ट्रांसपेरेंसी, ट्यूसडे, ट्रांसमिशन, ट्राइंग। यही वर्ड्स हैं, बस इनको लिख लीजिए। आप इनको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट दीजिए, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ये जो टू लाइंस हैं, वन और टू, ये वाली, जिन जिन के नीचे मैंने मार्क लगाया है वो वर्ड्स आप लिख लीजिए। लिखने को इसलिए बोल रहा हूं कि कभी कभी ये स्क्रीन चली जाती है, उसमें आप अगर पढ़ रहे होते हैं तो इसको खुलने में 1 मिनट लगता है, कभी कभी लाइट फ्लक्चुएशन मार देती है तगड़ा वाला, ठीक है, उससे दिक्कत आ जाती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, या तो आप ये जो दोनों हैं टू लाइंस, इनको जो नए स्टूडेंट है वो भी इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। ऊपर वाली अगर उनकी छूट गई हैं दोनों, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे मैसेज कर देना, उस दिन वाली वीडियो आपको भेज दूंगा, ठीक है। आज ये दो ऊपर वाले हैं, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हों जो लास्ट फ्राइडे को नहीं थे, पिछले जुमे को जो नहीं थे, ठीक है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो चूंकि हमने पिछले जुमे को ये दोनों लाइंस की थी, फर्स्ट और सेकंड, वो अगर उनको नहीं मिल पाई हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, मुझे मैसेज करिएगा इंडिविजुअली मेरे नंबर पर, 95 वाले पर। मैं आपको पूरी वीडियो भेजूंगा, उससे प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लेकिन आज सारे के सारे स्टूडेंट ये और ये वाली लाइन जो मैंने अंडरलाइन की है वर्ड्स, उनको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बाद में मत कहिएगा सर के मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए आप लिखिए इसको। हाँ, जिनके पहले वाले नहीं हुए हैं, अच्छा किसी के नहीं हुए पहले वाले? नहीं, मेरे ख्याल से तो हुए हैं। हाँ देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुए हैं। अच्छा ऐसा है, चलिए जरा इनको मुबशिरा को बुलाइए। मुबशिरा हैंड रेज करिए आप, मुबशिरा। मुबशिरा ने हैंड रेज किया, बुलाइए इनको। हाँ मुबशिरा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, इनको बुलाइए। वालेकुम सलाम जी। सर वालेकुम सलाम जी, ये पिछली, सर लास्ट टाइम सर लास्ट अच्छा लास्ट टाइम आई थिंक ये हुआ है। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई, भाई बताइए क्या करें आप, बताइए बताइए। सर अच्छा ये हुए थे लास्ट टाइम, ये हुए थे ना? अच्छा ठीक है, मुझे उसका ध्यान था, वो दूसरी स्लाइड खुल गई थी असल में, तो मुझे ध्यान आया कि शायद होंगे। अच्छा चलिए, इसमें से अभी नीचे जो आपके सारे वर्ड्स रह गए हैं ये बोलने हैं आपको, ठीक है। ये ऊपर वाले हो गए थे। अब नीचे देखिए, आपको टेम्परेचर, अटेम्प्ट, टेक्टफुल, प्रोक्रेस्टिनेट, और जी यहाँ पर भी ये टेम्परेचर फिर से आ गया, टिपिकल, 19, 20, और फिर यहाँ पर 22 और 23, ठीक है। ये वर्ड्स हैं, वो सही कह रहे थे आप, वो हुए नहीं है अभी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको लिख लीजिए जिनके आगे मैंने निशान लगाया है, जिनके नीचे अंडरलाइन किया है।
चलिएगा, अब बहुत ध्यान से सुनने हैं आप लोगों को, ठीक है। परसेंटेज आपकी बढ़नी चाहिए हर एक की आप में से, ठीक है जी। इसलिए आप ख्याल रखिएगा। देखिए कुछ लोगों को हैंड रेज्ड है, क्या करें, जरा बुलाइए इनको, बुलाइए ब्रदर हैं, मुबीन ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सर। यस ब्रदर। सर मैं कई दिनों से सोच रहा था, ये क्लास से रिलेटिव नहीं है, आपसे कुछ रिलेटिव बातें हैं पर्सनल। वो मैं समझता हूँ कि अगर पर्सनल मतलब स्टूडेंट को अगर अपनी टीचर के मुतालिक कुछ थोड़ी सी मालूमात अगर मिल जाती है बेसिक, जैसे आपका क्वालिफिकेशन कितना है, कहाँ से पढ़े हैं, और ये जो आप सिखा रहे हैं इंग्लिश, ये जो लहजा है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें अगर मालूमात हो जाएंगी तो शायद स्टूडेंट को सीखने में और दिलचस्पी हो जाए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ भी है कि टीचर का कुछ थोड़ा सा हसब मालूम हो कि उन्होंने कहाँ से सीखे हैं, क्या पढ़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जरा आने चाहिए स्टूडेंट के सामने ये चीजें, शायद किसी ने पूछा ना हो। ना कि मुझसे किसी ने नहीं पूछा। जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर जिस टीचर से हमारा रब्त है वो टीचर कितना क्वालिफाइड है, या उसने इस्लामिक लाइन से भी हिफ्ज आलिम इफ्ता किया है, या और भी सारी चीजें, ताकि स्टूडेंट के अंदर भी वो सब चीजें सीखने का जज्बा कुछ पैदा हो और अपने सर की अहमियत भी उनके दिलों में आ जाए। मैं समझता हूँ इधर आना चाहिए थोड़ा सा। जज़ाकल्लाह ब्रदर, अच्छी और बात। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो सब चीजें ऐसी छोटी मोटी। चलिए बहुत अच्छी बात है। जजाकल्ला सर। और ब्रदर ने कहा सर ये बता दीजिए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं सबसे पहली बात तो ये कि मेरा नाम तो आप जानते ही हैं। जी। मैं यूपी में अमरोहा का रहने वाला हूँ। अमरोहा में भी एक 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक टाउन है जोया के नाम से, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ एग्जैक्ट। तो वहीं से पढ़ा रहा हूँ अभी। अमरोहा यूनिवर्सिटी है, जामा मस्जिद अमरोहा। वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत बड़े लेवल है अल्हम्दुलिल्लाह, उसका पूरे इलाके में हमारे यहाँ उसका नाम है। बड़े बड़े स्टूडेंट बाहर से ही पढ़ते हैं उसमें। बाहर मीन्स आउट ऑफ कंट्री तो नहीं, मतलब पूरे हिंदुस्तान में इलाके से पढ़ते हैं। वहाँ स्कूल चलता है, उसका प्रिंसिपल हूँ। पूरे मदरसे में जितनी भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब इस बंदे से ही मुताल्लिक हैं। और बहरहाल कुछ किताबें हैं जो अल्लाह पाक ने लिखवाई हैं, कुछ पे काम चल रहा है। और कई और लोग हैं जो बड़े बड़े हैं, उन लोगों की किताबों में मैंने वर्क किया है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं पढ़ता था तभी मैंने काम किया है उन लोगों की किताबों पर, जो बड़े बड़े लोग हैं। मैं उनमें से कभी एक इंतकाल हो गया, मोहन नदीमुल वाजदी हैं। अभी वो उनका इंतकाल हुआ। उनके बेटे शिकागो में रहते हैं, अमेरिका। तो उनकी कई किताबें हैं, उन पर मैंने ही काम किया है। और एक दो किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अंडर द प्रोग्रेस हैं, वो आ जाएंगी जल्दी इंशाल्लाह मंजर आम पर। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ, आलिम भी हूँ। एक लफ्ज़ और मेरे साथ लगा हुआ है, मैं बताता नहीं हूँ। मुफ्ती का भी लफ्ज़ लगा हुआ है, बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को कम इल्म समझता हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं बताता हूँ। और अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। असल में है कि सवाल इन्होंने इतना अजीब सा कर दिया कि मुझे शर्म आती है बताते हुए। मैं, हाँ, नहीं मैं सर, ये थोड़ा जरूरी है। मैं ना अल्लाह असल खूब में बरकत अपने, दे आपके इल्म में। आमीन। लेकिन हाँ, इंसान की जो मतलब जो क्वालिफिकेशन इंसान ने किया है, जो मर्तबा उसे हासिल है, वो तो मैं समझता हूँ कि बड़ापन बताने के लिए नहीं है, बस हौसला अफजाई के लिए कि हर कोई कर सकता है इस नियत से। हम्म, और तहदीस बिन नेमा के तौर पे बयान कर सकते हैं सर, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आदमी खुद की तारीफ कर दे। और शर्मिंदगी तो होती है, लेकिन ये लाइन जो है स्टूडेंट और टीचर की ना, मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हम किस शख्सियत से इल्म हासिल कर रहे हैं, और आदमी कितना सीखा हुआ है, किस मर्तबे पे और किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है। और आपने जो ये जो जज्बा लेकर चल रहे कि ये जो लैंग्वेज है, इसका ये लहजा हर कोई सीखना चाहिए, कि आप किस जगह इंस्पायर हुए और किस जगह आपको ये चीज लगी कि ये चीज हर एक में आनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी। देखिए मैंने ये कोर्स, एक यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड फेम यूनिवर्सिटी दारुल उलूम, मैंने वहाँ से कोर्स किया था। मेरे हजरत थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, उन्होंने ही मुझे बनाया है। मैं तो एक वैसे ही कहीं सड़क पे पड़ा हुआ कोई छोटा सा ईंट का टुकड़ा था, वो मुझे उठा के ले गए। उन्होंने इस डेले को कह लीजिए या इस छोटे से टुकड़े को अपनी तवज्जो दी, और उन्होंने बहरहाल किसी लायक बनाया, सलीका सिखाया, सब कुछ सिखाया। उनके पास रह के वहाँ बड़े बड़े लोग आया करते थे, और आप नाम सुनते होंगे उनका, मौलाना अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद मदनी साहब।
ये सब लोग उनके सामने मौलाना अशरफ मदनी साहब तो नहीं, वो तो उनके साथियों में थे, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब हैं जैसे, ये सब लोग बड़े अदब से उनके साथ बैठा करते थे। उसी मजलिस में एक बंदा था, वो उनको चाय पेश किया करता था, और मगरिब की नमाज वहाँ हुआ करती थी, तो वही एक सबसे अदना और कम इल्म वाले रखने वाला बंदा वहाँ बैठा रहा करता था एक कोने में, वही नमाज भी पढ़ाया करता था। तो सब लोग के सामने मुसल्ले पर वही एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ करता था। और तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्लाह पाक ने बस वो दुआएं बहुत दिया करते थे। क्योंकि मेरे अंदर ना एक जज्बा ये था कि मैंने कभी अपने किसी टीचर की डिसरेस्पेक्ट नहीं की, हमेशा उनकी इज्जत की। कुछ स्टूडेंट हुआ करते थे, वो कुछ कह दिया करते थे कि यार वो इस तरह पढ़ाते हैं, वो बताइए लेट आते हैं, खुद 10 मिनट लेट आ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है ये। मैं कभी किसी भी इस तरह की चीज़ों में ना उनका हिस्सा और पार्ट नहीं बना करता था। अगर कभी मुझसे कोई गलती हो गई और मुझे लगा कि मेरे टीचर को बुरा लगा है, तो मैं ना बगैर किसी हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाहट के उनसे कह दी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं अभी भी जहाँ मैं पढ़ाता हूँ वहाँ अल्लाह का शुक्र है, जो मेरे टीचर्स हैं, यहाँ भी मैं पढ़ा हूँ, जहाँ इस वक्त पढ़ा रहा हूँ यहाँ भी पढ़ा हूँ। यहाँ पर जो मेरे टीचर्स हैं, यानी जिनसे मैं पढ़ा हूँ, वो लोग उस पोस्ट पे नहीं पहुंच पाए जो मैं यहाँ आकर जिस पोस्ट पे मैं यहाँ पर। यहाँ कमेटी है एक, एजुकेशन कमेटी के नाम से, पूरे मदरसे की। तो वहाँ और भी लोग हैं जो मैं जिनसे मैंने पढ़ा है, वो लोग भी वो पढ़ा रहे हैं अभी भी वही चीज़ें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ आके एक मुझे ऐसी पोस्ट और पोजीशन मिली कि जिसकी बुनियाद पर उन्होंने मुझे एक उस क्या कहिए जो मीटिंग है उसका एक मेंबर बनाया। अब जो भी एजुकेशन के ताल्लुक से बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बुलाया जाता है, मैं उसमें शरीक रहता हूँ। अभी पीछे एक मैंने हल्की सी वीडियो की झलक डाली थी। एक डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब हैं जो शाहीन ग्रुप एक सिस्टम चलाते हैं पूरा, एमबीबीएस वगैरह वो बच्चों को हाफिज कुरान वगैरह को प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से एक और बड़ी मारूफ शख्सियत थी फारूक कमाल फारूकी साहब। इन लोगों से मेरी तो कोई इतनी हैसियत नहीं, इन लोगों से बात करी, उनको अच्छा लगा कि भाई ये बच्चा अच्छा है। बहरहाल वो मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए मुझसे बात करते हुए चले, तो मुझे अच्छा लगा कि उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और फिर उनके स्कूल में गया, वहाँ प्रिंसिपल वो गैर मुस्लिम थी, अब वो कन्वर्ट हुई हैं इस्लाम में अपने आप ही। तो बहरहाल वहाँ वो बहुत मुतासिर, चूँकि पूरा स्कूल एकदम इस्लामिक, सॉरी इस्लामिक नहीं इंग्लिश मीडियम है। वहाँ का रिसेप्शन पे बंदा खड़ा हुआ भी, व्हेन आई एंटर्ड देयर शी वाज टॉकिंग इन इंग्लिश टू मी। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेप्शन पर्सन, जो वहाँ बैठता रहता है, बैठा रहता है, जो पूछता है क्यों आए हो, वो बंदा इंग्लिश में बात कर रहा है। इसका मतलब है कि स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा होगा। वहाँ प्रिंसिपल से मैं मिला, वो बेपनाह मुतासिर हुई। उसने कहा सर अपने बच्चों को आपसे पढ़वाना है। खुलासा कलाम ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सब मेरे बड़ों की दुआएं, और मैंने अपने टीचर की कभी बेइज्जती नहीं करी, कभी उनकी डिसरेस्पेक्ट मैंने नहीं करी, हमेशा उनका अदब किया। उन्होंने कभी किसी काम को मुझसे कहा, मैंने फौरन लब्बैक आगे दी, ठीक है मैं जाता हूँ। अपनी पढ़ाई छोड़ के मैंने अपने टीचर्स के काम किए हैं, उनकी खिदमत की है। तो मुझे लगता है कि देर आर सो मेनी पीपल हाईली एजुकेटेड बट दे आर नॉट डूइंग द वर्क एंड द बिजनेस एंड द जॉब व्हिच आई एम डूइंग एट द मोमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब जो अपने टीचर्स होते हैं उनकी रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत करने का नतीजा होता है। और अल्लाह का शुक्र है पूरे इलाके में मेरे यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ एक मेरा नाम से लोग फ़ौरन जान जाते हैं कि अच्छा वहाँ पढ़ते हो आप, अच्छी बात है। और लोग चाहते हैं कि हमारा बच्चा उनके पास पढ़े। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, सारे बैच फुल रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये छोटी मोटी सी बात थी जो मेरे ताल्लुक से थी। बाकी मैं एक पुणे में भी मैंने पढ़ा है, पुणे में मैंने ट्रेनिंग ली है हाउ टू टीच द स्टूडेंट, स्पेशली जो छोटे स्टूडेंट्स होते हैं उनको किस तरीके से इंग्लिश कम्युनिकेशन सिखाया जाए। जैसे एक दो बैच हो रहे हैं, इसमें तो नहीं है, 9 PM में उसमें कुछ बच्चे भी हैं, और मेरे यहाँ भी आप तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो, तो उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, कितनी उम्र के बच्चों को मैं ये चीज़ पढ़ा सकता हूँ, मेरा उसका एक क्राइटेरिया है। ऑनलाइन तो मैंने 10 years एज क्राइटेरिया रखा है कि बच्चा कम से कम 10 साल का होना चाहिए, लेकिन ऑफलाइन में मैं 8 साल का बच्चा भी ले लेता हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है, क्योंकि छोटे बच्चों को फोकस कराना होता है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें मेरे बारे में थी। बहरहाल ये मेरे एक उस्ताद हैं अभी भी, मौलाना प्रोफेसर अब्दुल मलिक साहब, वो भी मौलाना है माशाल्लाह। तो उनका प्रोनाउंसिएशन गजब है एकदम, वो बंदा लगता ही नहीं वो ब्रिटिश का ही लगता है जैसे वो बात कर रहे हैं। तो वो वहीं पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, दारुल उलूम में ही। और उन्होंने मुझे बहुत खास फोकस किया है, और उनकी ही वजह है कि जो मैं इस लायक बना। वो मुझसे कहा करते थे कि बेटा द वे यू आर वर्किंग हार्ड
वन डे विल कम यू वुड बी स्टार, इस तरह वो बोला करते थे मुझे। वहाँ भी कंपटीशन कई सारे हुए यूनिवर्सिटी के, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आई ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट। वहाँ भी मैं, अल्लाह का शुक्र, अच्छी पोजीशन मेरी रही। तो बहरहाल ये सब चीज़ें थी, लेकिन मैंने उसमें मेहनत बहुत की है। मेरे इस सक्सेस के पीछे अगर आप पूछें, देखिए आप लोगों का टाइम जा रहा है भाई, लेकिन जिसका नंबर आएगा मैं उतने को बुलवा पाऊंगा। कभी आप सोचे सर आज फिर नहीं बुलाया। कुछ बच्चों की शिकायत आई थी मेरे पास, सर हमने जब से ज्वाइन किया हमारा तो नंबर ही नहीं आया। तो भाई कैसे आएगा, तुम जब मुझसे सब पूछोगे मेरे बारे में कहाँ से आ जाएगा। तो इसलिए आप उसकी वो मत करिएगा। चलिए खैर, ये तो मैंने एक अलग से बात बताई। तो बहरहाल मैं क्या बोल रहा था भाई, हाँ, सक्सेस जो मिलती है ना इंसान को ना, ऐसे नहीं मिलती। ये आप मेरे आंखों के ऊपर ही देख रहे हैं, एट ऑल मुझे इसका शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग होते हैं थोड़ा शौक में चश्मा पहनते हैं, बट आई डोंट लाइक। मोस्ट ऑफ द टाइम आई डोंट वेयर, while teaching, while reading, while doing something like that activity I wear it। पढ़ते वढ़ते वक्त तो इसको लगाता हूँ, वैसे घर में इस्तेमाल नहीं करता हूँ, वैसे ही रहता हूँ, मुझे शौक नहीं है। लेकिन मेरी आंखों की वजह से मुझे ये लगाना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इस पे कि मैं रातों को 2:30-3 बजे तक पढ़ा है। मैं, मेरी सेहत, मेरे जिस्म पर अब कुछ मांस सा नजर आ रहा है, मेरी बॉडी। वरना मैं एकदम इस तरह का था जैसे कि किसी को कहे ना कि हैंगर पे कपड़े लटका दिए हूँ, वो इस तरह की मेरी बॉडी थी। मैं नाश्ता नहीं किया करता था। नाश्ता इसलिए नहीं किया करता था कि जिस दिन मैं नाश्ता करके चला गया, तो रात में मैं 3 बजे तक पढ़ा हूँ। अब 3 बजे जो बंदा सोएगा रात को, और सुबह फॉर एग्जाम्पल 5 बजे उसे नमाज पढ़नी है, तो कितने घंटे सोया वो? 3 बजे सो के 5 बजे उठेगा, आप खुद लगा लीजिए कितने घंटे सोया ना वो। 18 घंटे सो गया वो। अब वो बंदा नमाज पढ़ेगा, टहल गए, उसके बाद थोड़ा सा आराम करके वैसे ही कमर लगा के, पता चला कि भी वो पीरियड बैल बज गई है, अब क्लास में जाना है। क्लास में फर्स्ट रो पर बैठा करता था, क्लास के अंदर उस्ताद के बिल्कुल सामने। वो टीचर्स ऐसे थे कि उनके सामने मजाल है कोई बच्चा झपक लगा के सो जाए। तो वहां जिस दिन नाश्ता करके चले गए, भाई साहब को नींद आनी थी, क्योंकि रात को सोए जागे हुए हैं। तो नाश्ता ही नहीं किया करता था, जिसकी वजह से सेहत का इतना नुकसान हो गया था कि मेरे अंदर खून की कमी होने लगी थी। बट आई डिडंट केयर, उसकी मैंने परवाह ही नहीं की। भाई साहब मैं, कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसमें क्या रखा है। ठीक है, बहरहाल ये चीजें थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि वो जो रातें जागी मैंने, उन रातों में जो मैंने मेहनत की, उस मेहनत का रिजल्ट अल्लाह पाक मुझे अब दे रहा है। ठीक है, और मैंने ना जिंदगी में एक चीज, अब ये बात आ गई तो मैं पूरी बात और खोले देता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं सेंटेंस दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने जिंदगी में कभी किसी की टांग नहीं खींची। मैंने कभी जिंदगी में किसी तरक्की करते हुए बंदे की अड़चन या उसकी उलझने मैंने पैदा नहीं की। उसके रास्ते में मैंने कोई और रोड़ा नहीं अटकाया। अप्रिशिएट जरूर किया होगा कि यार अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो, लेकिन कभी मैंने किसी बंदे की टांगे नहीं खींची। मैं कभी उन लोगों का हिस्सा नहीं बना जो दूसरों के खिलाफ साजिशें रखते हैं, कभी नहीं। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब अच्छी जहनीयत लेकर सामने आएंगे ना, किसी भी फील्ड में, किसी मैदान में, कसम खुदा की आप कुछ स्टेज पर जाएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता, रोक ही नहीं सकता। आपकी नीयत, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ हो। नुकसान पहुंचाने की अगर नीयत से आप काम करेंगे, भाई साहब नहीं चलने वाले ज्यादा दिन। मैंने इन्हीं आंखों से लोगों को आसमान से जमीन पर गिरते हुए देखा है कि उन्होंने जो है ये चाहा कि ये सिस्टम ऐसा नहीं चले, वैसा चले, यूं नहीं चले। अल्लाह पाक जिसको तरक्की देना चाहे ना, तो आपने पढ़ा ना, बड़ा बहुत मशहूर कुरान करीम की आयत है, वो तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। तो इज्जु का मतलब ये नहीं है इज्जत, तो इज्जु का मतलब है प्रोग्रेस, तरक्की, डेवलपमेंट। और वहां जो है वह तुजिल्लु मन तशा, तुजिल्लु का मतलब जलालत का मतलब ये नहीं है कि किसी को अल्लाह पाक जो है जमीन के नीचे रोने का नहीं। वहां पर है फेलियर, नाकामी। तो वो रब ऐसा है, ही हैज अ पावर टू गिव द सक्सेस एंड द फेलियर एज वेल। जाहिर है जब वो ये चाह रहा है कि इस बंदे को आगे बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है जी? इसकी नीयत अच्छी है, ये अच्छा काम करना चाहता है, ये सोसाइटी को कुछ देना चाहता है। इसकी नीयत में ये है कि यार ये बंदा कामयाब हो जाए, ये बंदा सक्सेस हो जाए, इस बंदे को ये फील्ड मिल जाए,
ये बंदा आगे बढ़कर ऐसा बन जाए, ये बंदा अपने माँ बाप का फर्मा बरदार बन जाए, ये अपने पड़ोसियों को देखभाल करने वाला बन जाए, ये अपने जो दूसरे रिश्तेदारों उनसे उनके हालचाल पूछने वाला बन जाए, ये आपस में मोहब्बतें पैदा करने वाला बन जाए। जब ये इंटेंशन किसी बंदे की होती है, सारे काम चुटकियों में हल, चुटकियों में। और यही वजह है कि मैं जिस चीज को चाहता हूं, ये मैं सच बता रहा हूं आपको, ये वाली बात मेरी, जिस चीज को मैं चाहता हूं अल्लाह पाक पता नहीं कैसे चंद दिनों में असबाब बना देता उसमें, बस वो हो जाती है। मुझे भी नहीं पता चलता कि हो कैसे गए, सच में नहीं चलता। बस मैंने सोचा कि यार मुझे इस तरह कर लेना चाहिए, पता चला अल्लाह पाक ने कोई बंदा है भाई मेरे पास भेज दिया, ये काम ऐसा हो जाए। अब वो इसी क्लास में है भाई, वो रुमान कौन सी क्लास में, 8 PM में है। अब 8 PM का एक बच्चा था, अगर आपसे अगली वाली क्लास में, वो बच्चा जो क्लास ज्वाइन करता वो डिजिटल मार्केटिंग करता है। उसकी मेरे पास कॉल आई कि सर ऐसे ऐसे मैं आपकी ये चीज़ बना दूं कि कोई सर्च करेगा आपको तो आपका कॉन्टेक्ट और ये सब आ जाएगा। हालांकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ नहीं कराया। आप अगर गूगल पे मेरा नाम सर्च करेंगे जकरिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे मेरा ही नाम आ रहा है, मेरी ही वीडियोस वहाँ शो हो रही हैं सारी। उसका मकसद ये था बच्चे का जो उसमें था कि सर मैं इसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन कर दूंगा, गूगल पे भी आएगा, गूगल पे भी आ रहा है अभी भी। उसका मतलब ये था कि तो गूगल का दूसरा सिस्टम है उस पर भी आएगा, आपको कोई कॉल कर सकता है डायरेक्ट। बताने का मकसद मेरा ये है कि जब आदमी की नीयत अच्छी होती है तो बंदे खुद मिलवा देता अल्लाह। मुझे तो पता ही नहीं था, उस बंदे ने मुझे आके बताया, और बहुत सारी चीजें मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। उसने मुझे बताई सर आप ये भी करिए, सर आप ऐसे करिए, सर आप ऐसे करिए, और फिर चंद सालों में देखना आप कहाँ जाएंगे। वो वही बता रहा था मुझसे। बताने का मकसद मालूम हो क्या है, आज बड़ा अच्छा टॉपिक है, और ये जो टॉपिक छिड़ा है ना, ये आप लोग इनको शुक्रिया अदा करिए इनका, ब्रदर मुबीन का, कि उन्होंने टॉपिक छेड़ा। उनकी वजह से जो है मैंने आप लोगों को ये सब बातें बता दी। जी जी, जजाकल्ला शेर, बहुत बहुत। तो मैंने समझता हूँ कि आज अगर कुछ न भी पढ़ा है तो ये जो आपका जो बातें थी ना, ये बहुत काफी अहमियत रखती है इस क्लास के लिए, आइंदा दिनों के लिए भी। क्योंकि आप स्टूडेंट की नज़र में भी टीचर की इससे इज्जत भी बढ़ जाती है, और जो हौसला है ना उसके अंदर भी इजाफा होता है इंशाल्लाह, कि आपकी जिस टीचर से हम पढ़ रहे हैं वो भी इस जगह जो पहुंचा है वो ऐसे ही नहीं पहुंचा है, बहुत ही मेहनतों के बाद और बहुत ही मुश्किलात का सामना करके जद्दोजहद के साथ पहुंचा है। तो हमारे अंदर भी ये जज्बा आएगा कि यार कोई भी चीज़ को सीखना, उसे हासिल करना ऐसे इजी नहीं है कि क्लास ज्वाइन कर लिए बस, कि आ गया। हम्म, एक्स्ट्रा टाइम देना और मेहनत करना ये बहुत ज़रूरी है। और ये उसूल है दुनिया दुनिया का, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए तुम्हें अपना 100% देना ही पड़ता है। डायरेक्टली कोई आके तुम्हें दे देगा और तुम्हें मिल जाए वो चीज़, वो आसान नहीं है ये सब चीज़ें। और अल्लाह आपको खूब तरक्की से नवाजे, और अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में इसका बेहतरीन बदला अदा करे। और जितने स्टूडेंट सर आपके पास पढ़ते हैं, अल्लाह करे वो आप जैसे ही बन जाए, एक मुझसे मिसाल अच्छे, कायम हो जाए। मुझसे अच्छे। या आपसे ज्यादा भी इंशाल्लाह। अल्लाह हर एक के नसीब अच्छे करे। और आमीन। ये जो सर, ये जो लहजा है, जो ये जो टी और टी वगैरह का जो हम निकालते हैं, वो किस कंट्री का खास है ये लहजा? ब्रिटिश का अभी कॉमन है या किसी खास कंट्री का ऐसा? देखिए, मैं असल में है क्या, आपको सिर्फ बहुत मोटी सी बात बता दूं। मैं किसी दिन एक पूरा आपको लेक्चर ऐसा दूंगा कि जिसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखो ये चीज अमेरिकन है और ये चीज ब्रिटिश। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैं आज लेकर आया हूँ, तो इसमें भी 2 से 3 वर्ड्स ऐसे हैं जो दोनों एक्सेंट को बता रहे हैं। एक्सेंट का मतलब क्या है समझ रहे हैं? एक्सेंट का मतलब ये है कि किसी लफ्ज को ये लोग कैसे बोलते हैं, और इसी सेम लफ्ज को, सेम वर्ड को ये कुछ लोग कैसे बोलते हैं। तो इनके बोलने के अंदाज का नाम एक्सेंट है। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ 2 वर्ड है, मैं आपको बताऊं, बात आपने अच्छी छेड़ी है। आपकी बात का पहले जवाब दे दूं फिर यहाँ आता हूँ। आपने पूछा कि सर ये जो आप टी वाला साउंड निकालते हैं, ये हमें, ये आप कौन सा एक्सेंट है? देखिए मैं ज्यादातर जो फॉलो करता हूँ ब्रिटिश करता हूँ, लेकिन पूरा फॉलो नहीं करता, मिक्स करता हूँ। मिक्स जो है हमारा ब्रिटिश भी रहता है, अमेरिकन भी रहता है। इसको मिक्स करके जब इंडियन जो है उमूमन इस तरह का ही बोलते हैं। ठीक है। वो मिक्स अच्छा लगता है, और वो मिक्स उन लोगों को भी अच्छा लगता है जो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, यार ये बड़ा अच्छा बोल रहा है, उनको भी अच्छा लगता है मिक्स चीज। अब असल हमारा मकसद ये है कि यार हमसे ना इस तरह बोलना आ जाए कि सामने वाले को वो अच्छा लगे, उसको लगे कि भी बंदा जरा तमीज के साथ बोल रहा है। अब देखिए दोनों एक्सेंट को मैं आपको बोल कर दिखा रहा हूं। मेरे पास यहाँ वर्ड जो है, एक है ये वर्ड TWENT। ठीक है, इसको अगर हम लिखेंगे तो दैट इज, अब इसमें एक तरफ ब्रिटिश है
और एक तरफ अमेरिकन। ब्रिटिश इसको बोलेंगे 20, 20, 20, 20, ये हुआ ब्रिटिश। अमेरिकन जब इसको लेगा तो अमेरिका वाला इसको बोलेगा 20, 20। तो देख रहे हैं फर्क, ये है फर्क। इसलिए मैं इसकी गहराई में आप लोगों को ले जाना नहीं चाहता। आप इसमें अगर गहराई में जाएंगे तो उलझ जाएंगे आप। ये पूरा बहुत बड़ा फील्ड है असल में एक्सेंट का। बस मैं तो ना आपको अब ये जैसे वर्ड्स हैं, अगर ये आपसे सही वैसे बोलने आ गए जैसे मैं बोल रहा हूँ, इनशाला आप ना सारे वर्ड्स को अच्छे से बोलने लगोगे। ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। अब देखो मैंने ये फर्क बताया आपको दोनों का। ब्रिटिश जो बोल रहा है वो इस वर्ड को बोला है 20, 20। इसी वर्ड को अमेरिकन क्या कह रहा है? 20, 20। और मैं भी अमेरिकन बोलता हूँ इस वर्ड को, 20 कम बोलता हूँ, मैं 20 बोलता हूँ। आप फॉर एग्जाम्पल मैं किसी बच्चे से कहता हूँ कि भाई मैं आपको 20 रुपए दे रहा हूँ, आप जरा बाहर चले जाइए कुछ ले आइए। तो मैं बोलूंगा इसको, अब बेटा यस आई एम गिविंग यू 20 रुपीज, 20 रुपीज, प्लीज गो आउट एंड ब्रिंग समथिंग। आई एम गिविंग यू 20 रुपीज। तो इसको 20 बोलेंगे, 20। लेकिन ये अमेरिकन में ये वाला बोलता हूँ इस इन वर्ड्स में। मैंने इसलिए कहा कि हमारे यहाँ ना मिक्स है, तो वो मिक्स में अच्छा लगता है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, इसकी गहराई में मत जाइए। मैं कुछ आगे चल के चंद महीने के बाद एक्सेंट की थोड़ी हल्की फुल्की गहराई में आपको लेके जाऊंगा, हल्की फुल्की बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, फिलहाल आपको ये देखना है कि वर्ड्स हमारा जो टीचर है वो निकाल कैसे रहा है, बस इतनी सी बात है। और वो इंशाल्लाह आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब कुछ लोग इसी पे बहस करते हैं कि सर अमेरिकन एक्सेंट बढ़िया है या ब्रिटिश बढ़िया है। मैं कहता हूं बस आपको अच्छे से अगर बोलना जिस दिन आ गया ना वर्ड्स को, वो बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ठीक है, किसी एक के चक्कर में अगर पढ़ोगे आप तो दिमाग उलझ जाएगा, सच में उलझ जाएगा। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जो आई हैव एक्सपीरियंस। मेरे पास तो डिक्शनरियां, अल्लाह का शुक्र है। एक कैम्ब्रिज के एक कैम्ब्रिज एक बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको पता है। वो कैम्ब्रिज से एक डिक्शनरी छपी हुई है, उसका नाम है फर्नेंसिंग डिक्शनरी। तो फर्नेंसिंग डिक्शनरी में उसने ये बताया कि इस वर्ड को बोलना कैसे है। तो ये बंदा जो आपके सामने खड़ा है ऐसे ही खड़ा नहीं होगा, आया भाई साहब चलो जी पढ़ो, नहीं। पूरा स्टडी करके ये देखे कि यार फायदे की चीज क्या है, वो लेके आ जाओ बस। तो इसलिए फायदे वाली चीज यही है कि जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरी कॉपी करने की कोशिश करो, दैट्स इट, कुछ नहीं इसके अलावा। अब देखिए मेरे सामने तकरीबन 6 लोग हैं। हो सकता है कुछ पूछना चाहते हूँ वो, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सबक का नुकसान ना हो जाए, ताकि हमारी जो वीडियो है रिकॉर्डेड भी हो जाए और आप लोग बाद में उसको, चूंकि नंबर सबका नहीं आएगा मुझे मालूम है, अब तो टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं इन वर्ड्स को 5 5 6 6 बार आपको बोल के बता रहा हूँ। आप लोग क्लास के बाद इस वीडियो को एक बार नहीं, पूरी वीडियो को कई कई बार सुनिएगा। ठीक है, फिर इंशाल्लाह देखिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है कितना कमाल का हो जाएगा। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे हैं, जैसे एक अंजुम है, देखना भाई अंजुम कहीं है, दिखाई दे रही है अंजुम? अंजुम आप हैंड रेज करिए, अंजुम, अंजुम कहाँ है? हाँ अंजुम, आप माइक ऑन करिए अपना। अंजुम, माइक ऑन करिए अपना आप। चलिए खैर कोई नहीं। बहरहाल देखिए, अब मैं इन वर्ड्स को आपको बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से माइंड में सेट करना है। ठीक है, देखिए कैसे बोल रहा है हमारा टीचर। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्ड आया, इसको पढ़ना है आपको, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट नहीं, इसको पढ़ना है ट्रीटमेंट, 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 ट्रीटमेंट। आप भी बोलते रहिए मेरे साथ, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है ATTEMPT, अटेम्प्ट। देखिए आखिर में भी साउंड निकल रहा है कुछ, इसको जब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं तो देखिएगा, अटेम्प्ट, ये निकलना जरूरी है। अब मुझे नहीं पता कहां से लागू निकाल गए, अल्लाह पाक ने आपकी दुकान में ये चीज रखी है, आपके मकान में ये चीज है, निकाल के लाओ। कहीं बेड के नीचे तो नहीं, वहां से खींच के लेकर आओ बेड टॉर्च से देख करके, लेकिन है जरूर। अब देखिएगा,
देखिए कुछ लोग आप में से होंगे जो एक एक दो दो बार में कैच कर रहे हैं, कुछ वो होंगे जिनको 50 बार पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ लीजिएगा 50 बार, क्या हुआ भाई। एक चीज सीखनी है और एक चीज को लाना है अपनी जबान में, तो पढ़ लेंगे सर, इसमें तो कोई मसला नहीं है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह पढ़ लोगे। अब देखिएगा, अटेम्प्ट, 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 अटेम्प्ट। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, tactful, 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 tactful. Next word, procrastinate, 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 इस तरीके से। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। अच्छा ये ऊपर आ गया है मेरे ख्याल से, हाँ टेम्परेचर ही आ गया, वो ऊपर ही आ गया था। नेक्स्ट वर्ड देखिए, typical, 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 ऐसे ही बोलिएगा। 19, 19 नहीं, 19, 19, 19, 19, 19। अब इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था, दो प्रोनाउंसिएशन है। पहला प्रोनाउंसिएशन वो अलग है, 20, 20, 20, 20। नेक्स्ट 20, 20, 20। याद रखिएगा दोनों। अगला वर्ड देखिए भाई, दो प्रोनाउंसिएशन, 22, 22, 22, 22, 22। दूसरा 22, 22, 22, 22। थोड़ा सा चलो बोल दिया मैंने। देखिएगा 22, 22, 22। तो एक है 22 और दूसरा 22। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, एक इसका प्रोनाउंसिएशन 23, 23, 23, 23। नेक्स्ट 23, 23, 23, 23। तो इसको जो वीडियो है, जो मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन करके बताया, जरा अच्छे से इसको देखिएगा, इसको सुनिएगा। देखो भाई अंजुम कुछ कह रही है, जरा इनको बुलाइए। जी अंजुम आइए आप। अंजुम आप माइक ऑन करिए प्लीज। वो बंदी माइक ही ऑन नहीं कर रही अपना। बुलाते रहो सर, कितना बुलाओगे। क्या करेंगे कुछ, देखिए अनम्यूट नहीं हो रहा। मैं इसमें मैं क्या करूं गुड़िया, अपने हाथ लगाओ वहां पर, तभी तो अनम्यूट होगा। यहाँ से तो अलाउ किया है, एक बार अलाउ करिए भाई अंजुम को। इन्होंने भी उस पर 4 बार क्लिक किया, लीजिए सर, लीजिए लीजिए। अब भाई आप आइए तो। हाँ गुड़िया, वो जो आपके बराबर, वो आप स्क्रीन पे हाथ रखते हैं ना, तो क्रॉस का निशान आता है, उस पर हटाइए, उसको क्लिक करेंगे तो हट जाएगा वो, तब बोलिए आप। चलिए खैर कोई बात नहीं। क्या करें सुनिए भाई। अच्छा ये कोई और है। हाँ किसी और का नहीं होगा, चूंकि भी अलाउ नहीं किसी और को। अच्छा नहीं हो रहा है, कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, जो बात हो बता दीजिएगा। अच्छा 5-6 लोग हैंड रेज्ड हैं, आगे कोई और मत करिएगा अभी हैंड रेज्ड। अभी कोई मत करिएगा, देखो ये किसी और ने कर दिया साथ हो, अभी मत करिए प्लीज। मैं इनसे पूछ लूं बात क्या है। अच्छा रुक ही नहीं रहे हैं, चलो चलो ऊपर वाले 6 को बुला लेना भाई। हाँ मोमिन भाई बताइएगा, आप क्या कह रहे हैं ब्रदर। जी हेलो सर। जी मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी जो आपने पढ़ा है लास्ट की 3 लाइन, ये अभी नेक्स्ट फ्राइडे सुनेंगे।
हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह श्योर, ये सुनूंगा, बिल्कुल सुनूंगा, नेक्स्ट फ्राइडे सुनूंगा। तो सर लेकिन इसके अंदर जो आपकी जो एक टोन जो बनती है ना मुंह की, खास करके जो थ्री थ्री जो वर्ड निकल रहा है आपका लास्ट का, वो जो अलग ही आता है, वो निकाल नहीं, कैसे निकलेंगे, वैसे अलग ही लग जा रहा है सर। मैं और करीब आ रहा हूँ जरा कैमरे के, जी जी। देखिए लुक एट माई माउथ हियर, मैं उसको बोल रहा हूँ, देखिए 1 2 होता है ना, 1 2 3 3। ये यही जो अलग ही जैसे गोल, जैसे वो बन, इसने जैसे कोई डिब्बा रहता है, वो घूम के आती है आवाज, वो ऐसी वो साउंड हो रहा है। बनाने के बाद वो अलग ही आवाज आ रही है हमारी। तो इसके पीछे आपने ऐसा ऐसी प्रैक्टिस ऐसी किए थे, या कुछ ऐसा कुछ है ट्रिक जो करने के बाद आ जाए, क्योंकि नहीं, सबसे जबरदस्त ट्रिक प्रैक्टिस है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। आप बोलने की कोशिश करिए, असल में एक बार में नहीं आती कोई चीज दोस्त, जी। है ना, आज की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा। अब 3 में जो बोलता हूँ वो 3, नाक में आवाज जाती क्या उसमें, नहीं क्या नहीं ऐसा नहीं, फिर? नाक में हुक्म नहीं जानी, वो सब जैसे आई, अंदर से वो बन के ही आ रही है अलग से आवाज, ऐसा ऐसा लग रहा है। नहीं, ये जो हमारे टीथ है ना, ऊपर की तरफ आप अपनी टंग रखेंगे तो थोड़ा हाँ। सा फिर प्रेशर के साथ पीछे लाएंगे तो निकल आएगा 3 3। ठीक ठीक है, हाँ। ठीक आ जाएगा आ ठीक जाएगा, कोई बात ठीक, नहीं। शुक्रान। चलिए जजाकल्ला। अब बुलाइए भाई, आयशा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम सर। यस गुड़िया, जी कुछ कह सर, रहे नहीं, नहीं 2 टाइम से हमारा माइक ये नहीं हो रहा था सर, बारी आ रही थी चली जा रही थी तो हो। वही। अब इनसे अपने माइक से कहिए कि भाई देखो, ऐसा मत किया करो, आप वक्त पे काम आया करो। ये वक्त पे काम नहीं आ रहा आपके हैं। जी सर, कल दोनों का एक साथ अनम्यूट हो गया था सर। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, देखो गुड़िया कभी कभी ना इस तरह हो जाता है, तो उसको जी ये समझ लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर हमारा आज नंबर नहीं आया तो कल आ कल। जाएगा, है ना, कोई जी ऐसा क्लास ऐसी है, इसमें सब बच्चे मेरे लिए इक्वली बराबर हैं और सब इक्वली मेरे लिए इम्पोर्टेंट, है ना, जी कोई ऐसा नहीं है कि किसी खास बंदे से मुझे कोई ताल्लुक हो, सब लोग बराबर फीस दे रहे हैं, सब लोग एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यू आर ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सब भाई बहन हो मेरे, ठीक है। तो कभी कभी होता है कि एक दो दिन भी गुजर जाता है, इसलिए जैसे एक बच्ची है अंजुम को मैं बुला रहा हूँ, उन्होंने मुझे मैसेज किया सर मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहा है, तो मैं उनको बुलाना चाह रहा हूँ, बताया उनका माइक ही ऑन नहीं हो रहा था, इसमें मैं क्या करूँ, कभी कभी हो जी जाता है, कोई बात नहीं गुड़िया, जी जी जज़ाक थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी। हाँ ये आयशा सिद्दीकी थी, अच्छा आयशा आप आइएगा। हाँ तो सर मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि मैंने ये सेंटेंस बनाया, मुझे जकरिया सर से इंग्लिश पढ़ना, आई वांट टू स्टडी इंग्लिश टू टू जकरिया सर में, आपने फ्रॉम लगाया है वही का, मैंने टू लगाया है, टू अच्छा जकरिया मतलब देखिए जैसे मेरा कि। जो स्टडी वर्ड है ना, स्टडी को उमूमन विद के साथ यूज किया जाता है, देखिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहना है कि मैं आपसे इंग्लिश पढ़ता हूं, तो इसको दो तरह बनाएंगे आप, सबसे पहला आप बनाइए आई लर्न इंग्लिश विद फ्रॉम, सॉरी या फ्रॉम लाइए, फ्रॉम जकरिया सर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब आई लर्न इंग्लिश फ्रॉम जकरिया सर, अगर आपको लाना है स्टडी तो आई स्टडी इंग्लिश, यहाँ फ्रॉम की जगह विद लगा दीजिए, ठीक है गुड़िया, टू मत लगाइएगा, आया समझ में, चलिए बेहतर है। आप बुलाइए भी नेक्स्ट, शाजिया प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सलामियत गुड़िया, हाँ सर, मुझे सुनाना था यही क्या सुन, एक्सेंट। हाँ गुड़िया ये ना अगली बार सुनेंगे इंशाल्लाह। चलो ओके सर। लेकिन और जब आप सुनो, जब आप आए हो तो यहाँ से सुना दो, अच्छा 20, 22, 23। शाबाश, अरे वाह, तो बच्चा बोल रही हो भाई, इसका थैंक यू मतलब है कि सर। आप 80% से कम लाने के ही नहीं हो, अगली बार है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और चलो सर पूछना था कि ये प्रेजेंट सिंपल सर और कब तक चलेगा? ये तो गुड़िया 5 साल चलेगा अभी। सर 6 महीने का कोर्स है। हाँ गुड़िया ये कुछ दिन और चलेगा, ठीक है, फिर इंशाल्लाह, असल में है क्या, ये देखो ये जब समझ में आ जाएगा ना सही से गुड़िया,
तो आगे तो जी लेसन 2 और 3 डेज में हर लेसन होगा न्यू। इसमें मैं थोड़ा सा ओके फोकस इसलिए करा रहा हूँ, इसमें कुछ नए नए पैटर्न्स भी आते हैं ना, नई नई चीजें हैं, उनको आपको बोलना आ गया, इंशाल्लाह दूसरी चीजें सारी आसान हो जाएंगी। ठीक है, वो बहुत तेज चलेंगे अगले लेसन, इसी में लगा रहा हूँ बस देर, हर एक महीना लगाता हूँ इसमें, पूरा एक ओके महीना। ओके फिर तो थैंक हर यू दूसरे तीसरे दिन न्यू लेसन न्यू लेसन। ठीक है गुड़िया, ओके सर थैंक यू जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट अंजुम प्लीज। ओ आइए अंजुम, अल्लाह करे इनका माइक ऑन हो जाए आज। अब बताइए अंजुम मैं क्या करूँ इसमें, आप बताएं। ये अनम्यूट करे जा रहे हैं, एक बार और कर दो भाई। 4 बार कर दिया, ओहो। गुड़िया आप रहने दो, ये भी आपको धोखा दे रहा है, देखो एंड वक्त पे। अपने माइक को समझाइए तो थोड़ा, कभी कभी चाय पिला दिया करो इसको, आप चाय नहीं पिलाती हैं इसको शायद। चलिए भाई पिलाइए। अनम फायजा बेटी, अनम, अनम फायजा। Assalamu alaikum, sir. अस्सलाम, यस बेटी। Sir, I have learned this. ओके माशाल्लाह। अब इसको सुनेंगे बेटा, फिर सुनेंगे। अच्छा चलो, जब आप आए हो तो आपको सुन लेते हैं भाई। इनके आपको ये हैंड रेज्ड मत करिएगा प्लीज। हाँ बताओ, यहाँ से पढ़ो 20 से यहाँ तक। 20, 22, 23. अरे वाह, गजब, आप तो भाई कमाल कर गई है ना, माशाल्लाह। बहुत अच्छी बच्ची, देखो ये माशाल्लाह। अब मेहनत करनी बेटी, बहुत अच्छे से अपने आप को बनाना है, अच्छा सा प्रूव करना है अपने आप को। बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ाया आपने, माशाल्लाह। चलिए भाई, ये जो हमने आपको बताया है प्रोनाउंसिएशन, मैं एक बार और इनको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम हमारा चूंकि हो चुका है, किसी का कोई डाउट कुछ हो तो आप मुझे ना मैसेज कर सकते हैं उस पर। अब देखिए, मैं एक बार और पढ़ के बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सब लोग सुन लीजिएगा। अगली बार अल्लाह ने चाहा ये भी सुनूंगा और नया भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। देखिए यहां से देखते हैं। ट्रीटमेंट, 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 attempt, 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 tactful, 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 procrastinate, 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 ये हो गया, ऊपर आ गया है। typical, 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 19, 19, 19, पहला 20, 20, दूसरा 20, 20, 22, 22, दूसरा 22, 22, नेक्स्ट 23, 23, दूसरा 23, 23, 23। इस तरीके से आप याद करके लाइएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। चलिए अच्छी बातें, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।